है नहीं। हमारे स्वागत में लोग अपना दिल निकाल लेते हैं। मैं कब हो गया ये? मेरे पास 1 लाख का बिजली का बिल है, कहो तो वो निकाल के दे दो। गोंजू चाचा की उम्र 105 साल हो गई थी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मर ही नहीं रहे थे, मर ही नहीं रहे थे, मर ही नहीं सुबह पनवेल रहे निकलना थे। अरे गांव वाले तो उन पर जेसीबी चढ़ाने वाले थे। खत्म, बाय बाय, टाटा। मुझे आपकी एक भी बात मजाक नहीं लगी, सब सच लग रहा है। झूठ बोल रहा है। मैं तो आपसे पूछने वाली हूँ कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? पति का खून। मैं 24 घंटे पीती रहती हूँ। हाइड्रेट रहती है, फ्रेश फ्रेश फील होता है। अरे हे, मतलब इतनी वाहियात और घटिया हरकत करी किसने थी? हमारी अम्मा ने। आपकी अम्मा ने? वो काय के लिए? हमारी अम्मा ने बोला जब इतनी खूबसूरत बेटी दे रही है तो दहेज की क्या जरूरत। बात तो तो सही आपको है। क्या क्या करना पसंद है? दूसरों को हगते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। मंगल भावनया मंगल मेरी भाभी की बुआ की फूफा की मौसी की बिटिया ट्रम्पवा की मौसी है। कौन ट्रम्पवा? अरे वही अपना ट्रम्पवा जो पटाखे फोड़ता रहता है। नमस्कार, मैं नलिनी नशेबाज स्वागत करती हूँ अपने शो में जिसका नाम है पॉडकास्ट की ऐसी तैसी। और आज अपनी ऐसी तैसी कराने आई हैं अपने मोहल्ले की फेवरेट किशमिश भाभी। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं। नहीं। तो किशमिश भाभी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नल्ली जी, आपने तो बड़ा फीका सा स्वागत किया है हमारा। आपको पता है हमारे स्वागत में लोग अपना दिल निकाल लेते हैं। मेरे पास 1 लाख का बिजली का बिल है, कहो तो वो निकाल के दे दूं? जैसा आपका नाम है वैसी ही आपकी हरकतें हैं, एकदम नल्लों वाली। तो इस हिसाब से आपका नाम तो किशमिश है, तो आपकी हरकतें भी वैसी वाली होंगी, कैसी वाली? किशमिश वाली। हाँ, तो उसमें दिक्कत वाली क्या बात है? मैं अपने चाहने वालों को फ्लाइंग किस बांटती रहती हूँ। हाँ, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आप भंडारा बांटती रहती हो। वैसे कौन है आपके चाहने वाले? मैं एक इन्फ्लुएंसर भाभी हूँ। फेसबुक पर मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं। यूँ कहो मुझे तो पूरा देश ही पसंद करता है। अच्छा, तो आप काफ़ी पॉपुलर होंगी। तो बताइए आपके कितने फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर? पूरे के पूरे 155 फॉलोअर्स हैं मेरे। हैं? बस इतने? इतने कम फॉलोअर्स में आप कैसे फेमस हो गई पूरे इंडिया में? अपनी अदाओं से फेमस हूँ मैं अपने बालों की एक लट छटकाती हूँ तो 155 लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, वैसे खूबसूरत तो हैं आप। हमें खूबसूरती हमारी अम्मा से मिली है। हमारी अम्मा बहुत सुंदर है। अच्छा, कितनी सुंदर है आपकी अम्मा? अब तो हमारी अम्मा बुढ़ा गई हैं, लेकिन अपनी जवानी में इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखकर लोगों को करंट लग जाता था। अम्मा एक किस्सा बताती हैं कि जब वो शादी करके गांव आई थी तो उन्हें देखकर गांव के घोंचू चाचा ने दम तोड़ दी थी, दम तोड़ दी थी, दम तोड़ दी थी। अरे बाप रे, काफी खतरनाक थी आपकी अम्मा तो। हमारी अम्मा ने कौन सा खतरा वाला काम किया था? उन्होंने तो भलाई का काम किया था। गोंचू चाचा की उम्र 105 साल हो गई थी। मर ही नहीं रहे थे, मर ही नहीं रहे थे, मर ही नहीं रहे थे। अरे गांव वाले तो उन पर जेसीबी चढ़ाने वाले थे, लेकिन भला हो हमारी अम्मा का कि उन्हें देखकर घोंचू चाचा को करंट वाली मौत मिली, करंट वाली मौत मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, गांव में भूतों का नंगा नाच हुआ। मतलब गांव के सभी भूतों के मुखिया घोंचू चाचा बन गए थे। फिर हर रात 12 बजते ही नागकटी 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 चिल्लाने लगते थे। बात तो सही ये है। नागकटी कौन है? हमारी अम्मा। आपकी अम्मा का नाम नागकटी है? हाँ। बड़ा अजीब नाम है। हमारी अम्मा का नाम अजीब नहीं, नागकटी है। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गए। आपकी अम्मा का नाम नागकटी है। लेकिन एक बात बताओ, आपकी अम्मा का ये नाम पड़ा कैसे? बचपन में हमारी अम्मा खेत में लोटा लेकर 2 नंबर करने गई थी। बगल में एक सांप मतलब स्नेक भी हल्का हो रहा था। उसने हमारी अम्मा को काट लिया था, इसलिए हमारी अम्मा का नाम नागकटी पड़ गया। इधर आओ,
ये बताओ आपकी अम्मा को नाग ने मतलब स्नेक ने काटा काय के लिए था? अरे वो हाँ बताओ बताओ। अरे वो उससे कढ़ी चावल की बदबू बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने हमारी अम्मा को काट लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद कुछ नहीं, वो नाग मर गया। अरे पर नाग कैसे मर सकता है भाई? उसने तो आपकी अम्मा को काटा था, मरना तो आपकी अम्मा को चाहिए था ना। अरे यार नल्ली, तुम बिल्कुल बकलोल हो। हमारी अम्मा को बस देखकर ही घोंचू चाचा मर गए थे, तो नाग क्यों नहीं? हमारी अम्मा के अंदर खूबसूरती का जहर भरा हुआ है, बस उसी खूबसूरती के जहर से मर गया नाग। अच्छा ऐसी बात है। वैसे खूबसूरत तो आप भी हैं। हाँ, ये बात तो हमको पता है कि हम बहुत खूबसूरत हैं। लोग तो हमारी तारीफ करते करते लुढ़क जाते हैं। लोग बोलते हैं कि किसमिस भाभी, आप अपने खूबसूरत पैर ज़मीन पर ना रखा करिए। आप अपने खूबसूरत पैर ज़मीन पर रखती हैं तो आपके हुस्न से ज़मीन थर-थर कांपने लगती है। आप दिल्ली में रहती हैं ना? हाँ। तभी मैं कहूँ दिल्ली में इतने भूकंप कैसे आते। अब मैं समझ गई। आपको मेरी बातें मजाक लग रही हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी एक भी बात मजाक नहीं लगी, सब सच लग रहा है। मैं तो आपसे पूछने वाली हूँ कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरे पति का खून मैं 24 घंटे पीती रहती हूँ। बॉडी हाइड्रेट रहती है, फ्रेश फील होता है। हाँ सही है, पीती रहा करो पति का खून। लेकिन एक बात बताओ, आजकल स्किन केयर काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो आप स्किन केयर रूटीन कोई फॉलो करती है या नहीं? हाँ, आजकल तो स्किन केयर बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं भी फॉलो करती हूँ स्किन केयर रूटीन। मैं डेली सुबह शाम बर्तन धोने वाले साबुन से अपना चेहरा धुलती हूँ, इसीलिए तो मेरा चेहरा इतना चमकता है। अरे बाप रे, बर्तन धोने वाले साबुन से क्या आप चेहरा धुलती हो? अरे भाई, जब बर्तन धोने वाला साबुन बर्तनों को चकाचक चमका सकता है तो चेहरे को क्यों नहीं, इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ। वैसे भी मुझे क्या ज़रूरत स्किन केयर रूटीन की, मैं नेचुरली इतनी ब्यूटीफुल हूँ। मेरी डाइट अच्छी है ना, इसलिए। अच्छा, तो क्या है आपकी डाइट, क्या खाती हो आप? मैं खाती नहीं, पीती हूँ रे। अपने पति का खून? वो तो है ही मेरे डाइट प्लान का हिस्सा, लेकिन उसके अलावा एक और खास चीज़ है। क्या चीज़ है? बंकू की ठेके की 2 बोतलें, 1 बोतल सवेरे, 1 बोतल शाम को। बस यही है मेरी सेहत और खूबसूरती का राज। काफी अजीब पर्सनैलिटी हो आप। मैं अजीब नहीं, खूबसूरत पर्सनैलिटी हूँ रे। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए। तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप एक इन्फ्लुएंसर भाभी हैं, तो आप किस टाइप की वीडियो बनाती हैं? हॉरर टाइप के। हॉरर टाइप के? कुछ बताइए, अपने वीडियो का टाइटल वगैरह बताइए, क्या रहता है? जैसे खूनी रात में सजनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, भाभी का भूत देवर को सताए, उड़ती चिड़िया हुर्र हुर्र चिल्लाए, भूतिया माहौल में चोरी बन जाए, भूत और चुड़ैल एक साथ कोरिया जाएंगे। भूत और चुड़ैल एक साथ कोरिया काहे जाएंगे? काहे नहीं जाएंगे, मरने के बाद कौन सा उनको वीजा फ्लाइट की टेंशन, उड़ते उड़ते चले जाएंगे। हाँ सही है, हम तो जा नहीं पा रहे, भूत और चुड़ैल ही चले जाएंगे कोरिया। ये सब छोड़िए, आप ही बताइए कि जो आपका एक कंटेंट रहता है वो आपका ओरिजिनल रहता है कि आपकी कोई हेल्प भी करता है? हाँ, नगीना बहन मेरी बहुत हेल्प करती है। कौन नगीना बहन? अरे भाई, अपनी नागू की पत्नी नगीना। कौन नागू? अरे वही नागू जो हमारी अम्मा के जहर से मर गया था, उसकी पत्नी है नगीना। अरे पर उसने, आपकी अम्मा ने तो उसके पति को मार दिया था, फिर वो आपकी हेल्प क्या करती है? अरे भाई, वो आजकल की इंडिपेंडेंट नागिन है, वो काहे पड़े इन बदले के चक्कर में। हाँ सही है, वैसे सही बात है। अच्छा ये सब छोड़िए, आप बताइए आपको क्या क्या पसंद है? मुझे शायरी लिखना बहुत पसंद है। तो कुछ सुनाइए आप। तो सुनिएगा। मैं हूँ किशमिश भाभी, हर आशिक की दिल की चाबी, मुझे देखकर सबको होने लगती है बेताबी, मेरे वजह से टूट जाती है लोगों की शादी, मेरे पति को मैं लगती हूँ बर्बादी। मैं हूँ किशमिश भाभी भाभी भाभी। कैसी लगी आपको? नहीं, शायरी तो अच्छी थी आपकी, लेकिन आप एक बात बताइए कि आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? मेरी तो भाग के शादी हुई थी। भाग के हुई थी शादी? क्यों, आपके घर वाले आपकी शादी के खिलाफ थे क्या? नहीं तो, हमारी अम्मा ने तो बहुत अच्छी दावत रखी थी हमारी शादी की, सड़े हुए दही से जलेबी बनवाई थी उन्होंने। तो फिर आपने
शादी काय करी थी? अरे वो हमारे पति को किसी ने मस्ती मस्ती में जमाल गोटा पिला दिया था, बेचारे की हालत पतली हो गई थी। हर जगह चिरक रहे थे। वो छोड़ो, इसलिए भाग में शादी हुई थी। अरे हे, मतलब इतनी वाहियात और घटिया हरकत करी किसने थी? हमारी अम्मा ने। आपकी अम्मा ने? वो काय के लिए? अरे वो हमारे पति को दहेज में गाड़ी चाहिए थी। हमारी अम्मा ने बोला जब इतनी खूबसूरत बेटी दे रही है तो दहेज की क्या जरूरत। नहीं माने, फिर क्या, हमारी अम्मा ने कर दिया कांड, कर दिया कांड, कर दिया कांड। काफी पहुंची हुई चीज है आपकी अम्मा। हमारी अम्मा चीज नहीं, हर दिल अजीज है। चलिए ये सब छोड़ते हैं। आप मुझे बताइए कि आपके पति दहेज में गाड़ी मांग रहे थे, तो क्या वो कोई सरकारी जॉब करते हैं? नहीं, वो तो बकरियां चराते हैं। हैं? बकरियां चराते हैं? तो फिर क्या गाड़ी मांग रहे दहेज में? दहेज में भेदभाव काहे के लिए? बेचारे प्राइवेट नौकरी वालों को प्रताड़ित क्यों किया जाता है? नहीं तो आपके पति तो प्राइवेट जॉब भी नहीं करते हैं। ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, उससे आपको क्या? हाँ सही है, हमको कोई लेना देना नहीं है उस बात से। आप ये सब छोड़िए, आप मुझे बताइए कि आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैंने दिल चुराने में पीएचडी किया है। मैं एक नजर में ही किसी का भी दिल चुरा सकती हूँ। नहीं, ऐसी तो कोई खास बात नहीं लग रही। अब तुम्हें कोई देखता नहीं तो मैं क्या करूँ? इतनी बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए छोड़िए, आप मुझे बताइए कि आपकी हॉबी क्या क्या है? हॉबी मतलब क्या? तो आपको क्या क्या करना पसंद है? अच्छा, दूसरों को हगते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। मैं पूरा दिन देख सकती हूँ। छी 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 छी, तो दूसरों को हगते हुए देखते हो आप? इतनी वाहियात हॉबी है आपकी, ये कैसे पसंद है भाई? इसमें ची वाली क्या बात है? जब तुम खुले में हग सकती हो तो मैं देख भी नहीं सकती। ये तो बड़ी गलत बात है। मैं कब खुले में हगती हूँ? कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अभी तुम क्या कर रही हो? पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ। तो मैं पॉडकास्ट कोई हगना बोलती हूँ। लोग कैमरे के सामने हगते ही तो है। मैं रोज देखती रहती हूँ ऐसे हगे हुए पॉडकास्ट। किसी के काम की ऐसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मैंने आपकी किसी भी बात का कोई मजाक नहीं बनाया है। तुम मेरा मजाक बना भी नहीं सकती हो। मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है। आई एम किशमिश भाभी। अपनी अदाओं से जीत लेती हूँ हारी हुई बाजी। मुझे बहुत पसंद है पेपराजी। इतना भी मत फेंको, आपको कोई पेपराजी जानता भी नहीं होगा। मुझे पूरे 2 पेपराजी जानते हैं। कौन? बन्नी बादशाह और चुन्नी बादशाह। ये कौन है? कोई बहुत बड़े पेपराजी, कोई बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है इनका क्या? पूरा के पूरे 5 फॉलोअर्स वाला चैनल है इनका। ये दोनों मेरे ही मोहल्ले के हैं। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ सब्जी लेने के लिए, ये लोग तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, फोटो वीडियो लेने लगते हैं। सब्जी वाला भी परेशान हो जाता है, बोलता है भाभी जी आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं। अच्छा ऐसी बात है। नल्ली जी मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। एक बार मैं किराने की दुकान से महंगा, बहुत महंगा, महंगा ही महंगा वाला बिस्कुट चुरा रही थी। तभी अचानक पेपराजी ने मुझे घेर लिया। चोरी करने वाला वीडियो भी निकाल लिया था उन लोगों ने। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद कुछ नहीं, मेरे पति ने गोबर के कंडे बनाए। मैं समझी नहीं, आपके पति ने गोबर के कंडे काय बनाए थे? अरे वो मैंने किराने की दुकान से बिस्कुट चुराया था ना, तो वो किराने वाला टकलू गुस्सा हो गया था। तो उस टकलू ने मेरे पति से बोला कि उसके गैया गोबर के कंडे बनाओ। बड़े बुरे हैं आपके मोहल्ले वाले तो। नहीं तो मेरे मोहल्ले वाले तो बहुत अच्छे हैं। मुझे एक छींक भी आती है तो पेपराजी उसको वायरल न्यूज बना देते हैं। मोहल्ले के सभी लड़के मेरे लिए दवाई लेके आते हैं। मैं अपने मोहल्ले ग्रुप में ट्रेंड करती रहती हूँ। अच्छा ऐसा है, तो मतलब आपके मोहल्ले वाले ही पेपराजी हैं और आपके फ़ोटो वीडियो लेते रहते हैं। पर एक बात बताइए, आपके मोहल्ले वाले आपको इतना पसंद क्यों करते हैं? ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि मैं बहुत फेमस हूँ। मेरी जानकारी ऊंचे लेवल की है, ऊंचे लेवल की। कितने ऊंचे लेवल की जानकारी है आपकी, बताइए जरा। बहुत ऊंचे लेवल की जानकारी है मेरी। मेरी भाभी की बुआ की फूफा की मौसी की बिटिया ट्रम्पवा की मौसी है। कौन ट्रम्पवा? अरे वही अपना ट्रम्पवा जो पटाखे फोड़ता रहता है। अच्छा वो ट्रम्पवा। हाँ। अब मैं समझी, आपकी जानकारी तो काफ़ी ऊंचे लेवल की है। तो मैं आपसे फिर उतने ही ऊंचे लेवल का एक सवाल पूछती हूँ। हाँ पूछो।
जैसे कि आप एक भाभी हैं, तो आप एक भाभी के नज़रिए से बताइए, जो आजकल देवर भाभी के ऊपर जो अश्लील गाने बनते हैं उस पर आपका क्या विचार है? अच्छा विचार है। हैं? अच्छा विचार है? मतलब आपको उन गानों से कोई समस्या नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है उन गानों से? अरे मैं ही हूँ इंस्पिरेशन उन गानों की देवर भाभी के ऊपर जितने भी गाने बनते हैं वो सभी राइटर्स मेरे घर पे बैठ के लिखते हैं गाने। मैं उनकी टीचर हूँ, टीचर। किनकी टीचर हो? अरे उन सभी राइटर्स की। वो सभी राइटर्स मुझसे पूछ के लिखते हैं गाने। जितने भी ऊल जलूल शब्द होते हैं वो सब मैं ही बताती हूँ उनको। मैं देवर भाभी के टॉपिक पर पूरा रिसर्च करती हूँ। और हाँ, वैसे मैं खुद भी गाने लिख लेती हूँ। अच्छा तो सुनाइए कुछ आप। तो सुनिएगा। सुनाइए। भाभी दिख रही मस्त, देवर को लग गए दस्त। देवर खेतों में हगने जाए, हो हो। भाभी ने बनाए पापड़, देवर को पड़ गया झापड़। भाभी मंद मंद मुस्काए, हो हो। भाभी ने बनाई बर्फी, देवर को लग गई सर्दी। देवर खड़ा खड़ा कप कपाए, हो हो। कैसा लगा आपको मेरा गाना? नहीं, गाना तो ठीक है आपका। तो आपने जैसे बताया कि आप देवर भाभी के टॉपिक पर रिसर्च करती रहती हो, तो रियल लाइफ में आपका अपने देवरों के साथ कैसा व्यवहार रहता है? देखिए नल्ली जी, मोहल्ले के सारे लड़के मेरे देवर लगते हैं। वो सब तो मेरे पीछे दीवाने हैं, मेरे पीछे पागल हैं, मेरे लिए नसें काटते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो रियलिटी में मेरा एक ही सगा देवर है, जिसका नाम लोटा है। और मैं लोटे से लोटा जैसा व्यवहार करती हूँ। लोटे जैसा व्यवहार मतलब? मतलब मैं उसको लुढ़काती रहती हूँ। ऐसा करते हैं भाभी जी, अब पॉडकास्ट बंद करते हैं, आप बहुत ही अश्लील बातें करने लगी हो। नली जी, मैंने अभी तक कोई अश्लील बात नहीं करी है। और वैसे भी मैं अश्लील बातें नहीं, जलील बातें करती हूँ। और वैसे तो मैं उस गुटके वाली चुन्नू की वाइफ हो ना। हाँ, पर आपको कैसे पता? अरे बस, अबे साले। ये बस ट्रेन फ्लाइट में आप जाइए, रहने महंगा हो दीजिए। गया सब कुछ। हाँ, लेकिन आप जाइए यहाँ से, मुझे बात करनी है कि आपका और उनका क्या रिश्ता है। बाय बाय टाटा। हाँ ठीक है। तो ये थी किशमिश भाभी। अगर आपको इनका पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में अगली बार।